हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है। तो राजस्थान के जो एकमात्र हिल स्टेशन है उसका नाम है माउंट आबू। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो जिसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो भारत का जो गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है गाइस। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है। तो शिलोंग को जो है वो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिलोंग को। ठीक है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि केरल राज्य का स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो केरल राज्य की जो स्थापना है उसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो 2933 किलोमीटर भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के हवाई अड्डा किस राज्य में है। जो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है वो किस राज्य में है। तो वो है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर है कि किस कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो कलमकारी लोक कला जो शैली है वो आंध्र प्रदेश से है। किससे है? आंध्र प्रदेश से। गाइस अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा है। इसी तरह से अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगला 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है बांधवगढ़। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। तो जो बूंदी उत्सव है वो जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है गाइस। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है यानी 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नर्तकियों में से जिन्हें भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वो थे रुक्मणी देवी अरुणडेल। राज्यसभा के सदस्य की पहली महिला किसे नामित किया गया था। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को नामित किया गया था। किसको किया गया था? रुक्मणी देवी अरुणडेल को। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। तो गोचा महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। तो आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी वो सन 2008 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2008 में हुई थी। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रीडम इन एक्साजाइल किस व्यक्ति द्वारा प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो ये है दलाई लामा की पुस्तक है फ्रीडम इन एक्साजाइल, इनकी आत्मकथा है। ठीक है। अगला गाइस 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो है राष्ट्रपति होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने। तो जॉन एल बेयर्ड ने जो है वो टेलीविज़न का आविष्कार किया था। सॉरी इसमें गाइस लिख नहीं पाया। तो जॉन बेयर्ड ने जो है
टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जो है वो जो पोंगल का त्यौहार है वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन है कि भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के हैं। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य के हैं? पंजाब। तो टेलीविज़न का आविष्कार देखिए गाइस आ गया कि किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर ने किया था। ठीक है गाइस, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन सी थी? तो ये सबको पता है कि रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम है। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का राज्य का विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा था। इसको पागल राजा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो मुगल साम्राज्य का जो सबसे अधिक विस्तार था वो औरंगजेब के समय था। किसके समय था? औरंगजेब के समय था। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। ठीक, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पहले किसने संबोधित किया था? तो उसने संबोधित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये है शक संवत। कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो वो है 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। और रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो जो पेस मेकर का संबंध था वो हृदय से होता है, यानी कि हार्ट से होता है। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो गाइस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्धतम रूप है वो है हीरा। कौन सा है? हीरा। ठीक, अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार है वो रॉन्टजन ने किया था। किसने? रॉन्टजन ने। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जो अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री उनको बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? तो दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम राजघाट था। क्या था? राजघाट था। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ठीक है, अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेल किस सन में आरंभ हुई? तो 1853 में। किस में हुई थी गाइस? 1853 में। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा थे और 1984 में गए थे। ठीक है, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक काल में बना था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है गाइस, थैंक यू दोस्तों।